हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी आज की वीडियो है सोरठा और रोला के लिए। सोरठा और रोला छंद के ही दो प्रकार हैं। पहले हमने आपको दोहा और चौपाई के बारे में बताया था, जो कि छंद के ही प्रकार थे। आज हम सोरठा और रोले के बारे में जानकारी लेंगे। सोरठा यह छंद दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बच्चों, इससे पहले जब मैंने आपको दोहे के बारे में बताया था तो उसमें दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में वहाँ पर 11-11 मात्राएं थी। तो इस बात का ध्यान आप हमेशा रखना कि सोरठे में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। एक बार जो ये मात्राएं होती हैं गिनकर देख लीजिएगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा दोहा है और कौन सा सोरठा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरठा का उदाहरण, पहले हम इस उदाहरण को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मात्राओं को भी देखेंगे। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अब हम इसके चरण को भी देख लेते हैं। बंदव गुरु पद कंज, पहला चरण। कृपा सिंधु नर रूप हरि, दूसरा चरण। महामोह तम पुंज, तीसरा चरण। जासु वचन रवि कर निकर, चौथा चरण। तो सोरठा में 2 पंक्ति होती हैं। 2 पंक्ति के अंदर 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए अब हम इनकी मात्राओं का भी ज्ञान कर लेते हैं। बंदव, बै के ऊपर अनुस्वर यानी अंक की बिंदी है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। द उ, दोनों वर्ण अकेले हैं, कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु आ जाएगा। द के नीचे भी लघु है, उ के नीचे भी लघु है। गुरु, ग के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही रहेगा। रे के ऊपर भी छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही रहेगा। पे, द, दोनों वर्ण अकेले हैं, कोई भी मात्रा नहीं है तो पे के नीचे भी लघु आ जाता है, द के नीचे भी लघु ही रहेगा। कंज, कै के ऊपर अनुस्वर यानी अंक की बिंदी है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। जय अकेला वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर लघु ही रहेगा। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पहला चरण। अब हम इनकी मात्राओं का भी ज्ञान ले लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं? 11। यहाँ पर पहले चरण में इसमें आ जाती हैं 11 मात्राएं। अब हम इसके दूसरे चरण को देख लेते हैं। कृपा, कै के नीचे रे, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं यहाँ पर संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षर को बताया गया था कि वे हमेशा अपने आप में ही लघु ही रहते हैं तो यहाँ पर लघु आ जाता है। पे, आ, तो यहाँ पर पे के साथ में आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। सिंधु, श के ऊपर छोटी ई की मात्रा है लेकिन ऊपर अनुस्वर भी आया हुआ है यानी अंक की बिंदी भी आई हुई है तो यहाँ पर ये गुरु हो जाता है। ध के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा है तो ये लघु बन जाता है। न, रे, कोई भी मात्रा यहाँ पर नहीं है, दोनों वर्ण अकेले हैं तो इसलिए यहाँ पर दोनों लघु ही बन जाते हैं। न का भी लघु है और रे का भी लघु ही है। रूप, रे के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु बन जाता है। पे अकेला वर्ण है, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु बन जाता है। हरि, है के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु बन जाता है। रे के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो ये भी लघु ही रहेगा। अब हम दूसरे चरण की मात्राओं को भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 13।
तो हमें दूसरे चरण में 13 मात्राओं का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों हमें इसकी पहली पंक्ति के अंदर 24 मात्राओं का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं, तो 11 और 13 बराबर 24। अब हम इसके तीसरे चरण को भी देख लेते हैं। महा मोहतम पुंज, महा मैं के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु आ जाता है के साथ में आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। मोह मैं के ऊपर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है अकेला वर्ण है तो यहाँ पर लघु आ जाता है। तम के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है तो तय का भी लघु ही रहेगा और मैं का भी लघु ही रहेगा। पुंज पै के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन साथ में अनुस्वर यानी अंक की बिंदी भी आई हुई है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। जय अकेला वर्ण है, कोई भी मात्रा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर लघु आ जाता है। अब हम इस तीसरे चरण की मात्रा को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो तीसरे चरण में हमें यहाँ पर 11 मात्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम इसके चौथे चरण को भी देख लेते हैं। जासु वचन रवि कर निकर, जासु जय पर आ की मात्रा आई हुई है तो इसलिए यहाँ पर गुरु आ जाता है। सै के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर लघु हो जाता है। वै चै न वचन, वै के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, चै के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है और न के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है तो तीनों को यहाँ पर लघु हो जाता है। वै का भी लघु, चै का भी लघु और न का भी लघु। रवि रै के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, लघु आ जाता है। वै के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही रहेगा। कर कै के ऊपर भी और रै के ऊपर भी कोई मात्रा यहाँ पर नहीं है तो कै का भी लघु है और रै का भी लघु है। निकर न के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर भी लघु ही रहेगा। कै रै कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर दोनों का लघु ही रहेगा, कै का भी लघु और रै का भी लघु। अब हम चौथे चरण की मात्राओं को भी देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, तो चौथे चरण में हमें 13 मात्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 पंक्ति है, दोनों में बराबर बराबर मात्राएं हैं। पहली पंक्ति में भी हमें 24 मात्राएं प्राप्त हुई थी और हमें दूसरी पंक्ति में भी 24 मात्राएं ही प्राप्त हुई हैं। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 13। तो यहाँ पर दोनों पंक्तियों को मिलाकर पहली पंक्ति में भी 24 और दूसरी पंक्ति में भी 24। तो बच्चों ये हो गया हमारा सोरठा छंद कंप्लीट, पूरा हो गया। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि सोरठा और दोहा दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं और दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं। तो चलिए अब हम रोला छंद को भी देख लेते हैं। रोला की परिभाषा या फिर रोला के लक्षण एक बार पहले से देख लेते हैं। यह है सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। देखो बच्चों, रोला के अंदर एक जानकारी और ले लो, जैसे सोरठा और दोहे के अंदर 2-2 पंक्तियां होती हैं। सोरठा के अंदर भी 2 पंक्तियां, दोनों पंक्तियों के अंदर 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऐसे ही दोहे के अंदर भी है, 2 पंक्तियां हैं, दोनों के अंदर 4 चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन यहाँ रोला छंद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर पंक्तियां नहीं है, यहाँ पर चरण ही है। 4 चरण हैं, पंक्तियां नहीं हैं। उन चारों चरणों के अंदर 1, 2, 3 और 4, इन चारों चरणों के अंदर 24-24 मात्राएं हैं। सोरठा और दोहा के अंदर चरण में 11 मात्राएं, 13 मात्राएं इस तरीके से थी। जैसे सोरठा के अंदर पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दोहे के अंदर पहले और तीसरे चरण में
13-13 मात्राएं, लेकिन यहाँ पर 24-24 मात्राएं आई हुई हैं रोला के अंदर, और इन 24 मात्राओं के बीच में ही यति है। जैसे यहाँ पर मात्रा देख लीजिए एक बार पहले, बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये मानकर चलो कि यहाँ पर यति आई हुई है, यहाँ पर यति आ गई। कौ पाप ही पंचतत्व, पंचतत्व के बीच में यति आती है। प्राप्ति सुनी जम गम धावत, इसके बाद में यहाँ पर यति आती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि दोहे में और सोरठे में 11-11 और 13-13 मात्राएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर रोले के अंदर 24 मात्राएं एक ही चरण में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौ पापी ही पंच तत्व प्राप्त सुनी जम गम धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चोचंद मचावत, पे ताकी ताकी लो त्रिपथगा के तट लावत, 9 द्वेग नहरे होत 3 5 ही बिसरावत। कौ कै के ऊपर ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। ओ अकेला वर्ण है, कोई मात्रा नहीं है, तो लघु आ जाता है। पापी ही पै के ऊपर आ की मात्रा है तो गुरु हो जाता है। पै पर छोटी ई की मात्रा है तो लघु हो जाता है पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही हो जाता है। पंचतत्व पै के ऊपर अनुस्वर यानी अंक की बिंदी है तो यहाँ पर गुरु हो जाता है। च अकेला वर्ण है, कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु हो जाता है। आधा तय और वह ये दोनों संयुक्त अक्षर हो चुके हैं तो यहाँ पर लघु ही रहेगा। प्राप्त पै के साथ में र है तो ये संयुक्त अक्षर बन जाता है, लेकिन इसके साथ में आ की मात्रा भी है इसलिए यहाँ पर गुरु आ जाता है। पै और तय दोनों संयुक्त अक्षर है लेकिन इनके ऊपर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर लघु हो जाता है। सुनी सै के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है तो ये लघु बन जाता है। न के ऊपर भी छोटी ई की मात्रा है तो ये भी लघु ही बन जाता है। जम जम के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है, जय भी अकेला है और मैं भी अकेला है तो जय का भी लघु हो जाता है और मैं का भी लघु हो जाता है। इसी प्रकार से गम भी है, गम में ग के साथ में कोई मात्रा नहीं है ना फिर मैं के साथ में कोई मात्रा है तो ग का भी लघु हो जाता है और मैं का भी लघु हो जाता है। धावत ध के साथ में आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाता है। व और तय दोनों पर कोई मात्रा नहीं है, दोनों वर्ण अकेले हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी व का भी लघु और तय का भी लघु हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरी पंक्ति की मात्रा को एक बार देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो इस पूरे चरण के अंदर यहाँ पर 24 मात्राएं हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कोई भी मात्रा पहले से नहीं लिखी हुई थी, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इनकी मात्राओं के बारे में लिख दिया है। अब देखते हैं आगे। बनी बनी ब अकेला वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर लघु आ जाता है। न पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा बनी भी है, ब अकेला वर्ण है, कोई मात्रा नहीं है तो लघु आ जाता है। न के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु ही आ जाएगा। 52 ब के साथ में आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। व और न दोनों के लिए वर्ण है, कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु आ जाता है। व का भी लघु ही है और न का भी लघु ही है। वीर व के साथ में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। र अकेला वर्ण है तो यहाँ पर लघु आ जाता है। बढ़त ब ढ तय कोई भी मात्रा यहाँ पर नहीं है, तीनों वर्ण अकेले हैं इसी वजह से यहाँ पर लघु ही रहेगा। ब का भी लघु है, ढ का भी लघु है और तय का भी लघु ही रहेगा। चोचंद च के ऊपर औ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है।
च के ऊपर अंक की बिंदी यानी अनुस्वर है तो यहाँ पर भी गुरु ही आ जाएगा। द अकेला वर्ण है, कोई भी मात्रा यहाँ पर नहीं है तो यहाँ लघु आ जाएगा। मचावत मैं अकेला वर्ण है तो यहाँ पर लघु आ जाता है। च के साथ में आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। व और त कोई भी मात्रा यहाँ पर नहीं है, दोनों वर्ण अकेले हैं तो दोनों के लिए लघु ही रहेगा। व का भी लघु और त का भी लघु। तो यहाँ पर अब हम इस पंक्ति की मात्राओं को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो इस पूरे चरण के अंदर यहाँ पर 24 मात्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। पे ताकी ताकी लोथ त्रिपतगा के तटलावत। पे के ऊपर एक की मात्रा यानी बड़ी एक की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। ताकी ताकी तय के ऊपर आ की मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु आ जाता है। कै पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर लघु आ जाता है। इसी तरीके से ताकी भी है, जैसे बनी बनी 2 बार आया था, दोनों की मात्रा सेम थी, इसी प्रकार से ताकी ताकी की मात्रा भी दोनों एक जैसी ही होंगी। तो तय आ की मात्रा आई हुई है तो गुरु आ जाता है। कै पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर लघु आ जाता है। लोथ ल के ऊपर ओ की मात्रा है तो यहाँ गुरु आ जाता है। थ अकेला वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर लघु आ जाता है। त्रिपतगा त्रिपतगा में त्र एक संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर हमेशा लघु ही रहता है। इसके साथ में इसके ऊपर छोटी ई की मात्रा भी है तो यहाँ पर लघु ही रहेगा। अगर इस पर त्र पर बड़ी ई की मात्रा आ जाती तो यहाँ गुरु हो जाता, लेकिन यहाँ पर संयुक्त अक्षर के साथ में छोटी ई की मात्रा है तो फिर भी ये लघु ही रहेगा। ये रहा इसका लघु। पे अकेला वर्ण है, थ भी अकेला वर्ण है, दोनों का यहाँ पर लघु ही रह जाता है। पे का भी लघु और थ का भी लघु। ग के साथ में आ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर गुरु आ जाता है। कै के ऊपर ए की मात्रा है तो यहाँ पर ये गुरु हो जाता है। ट दोनों अकेले वर्ण है, कोई भी मात्रा नहीं है तो त का भी लघु हो जाता है और ट का भी लघु ही हो जाता है। लावत ल के साथ में आ की मात्रा है तो गुरु आ जाता है। व और त दोनों के लिए वर्ण है, कोई भी मात्रा नहीं है तो व के लिए भी लघु और त के लिए भी लघु। अब हम मात्रा को गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो हमें तीसरी में भी 24 मात्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम इसकी चौथी को देख लेते हैं। 9 न के ऊपर औ की मात्रा तो यहाँ पर गुरु आ जाता है। द और व दोनों संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अक्षर के ऊपर बड़ी एक की मात्रा है लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर लघु आ जाता है। गनार ग के साथ में कोई मात्रा नहीं है, अकेला वर्ण है तो लघु हो जाता है। न के साथ में आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाता है। र और है दोनों अकेले वर्ण हैं, कोई भी मात्रा नहीं है तो दोनों के लिए लघु हो जाता है। र का भी लघु और है का भी लघु। होत है के ऊपर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाता है। त अकेला वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर लघु हो जाता है। 3 त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है तो गुरु हो जाता है। न अकेला वर्ण है, कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो जाता है। 5 ही पे के ऊपर चांद बिंदी है, जहाँ पर चांद बिंदी होती है वो अक्सर लघु ही रहता है, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा आई हुई है इस वजह से ये गुरु हो जाता है। च अकेला वर्ण है, कोई भी मात्रा नहीं है तो इसका लघु ही रहेगा। है पर छोटी ई की मात्रा है तो ये यहाँ पर लघु ही रहेगा। बिसरावत ब के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो लघु रहेगा। स अकेला वर्ण है, कोई मात्रा नहीं है तो ये भी लघु ही रहेगा। र के ऊपर आ की मात्रा है तो यहाँ पर ये गुरु हो जाता है। व और त दोनों अकेले वर्ण है, कोई भी मात्रा यहाँ पर नहीं है तो व का भी लघु और त का भी लघु। तो
तो चलिए अब हम इस चौथी पंक्ति की मात्रा को भी देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो यहाँ पर भी हमें 24 मात्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका सोरठा और रोला छंद दोनों पूरे हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि जिस प्रकार से आपको दोहा और चौपाई पढ़ने में आसानी हुई होगी, इसी तरीके से आप सोरठा और रोला छंद को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।